पहले बात करते हैं एक अहम नतीजे की। मारुति ने पहली तिमाही में अपने नतीजे जो घोषित किए हैं, मजबूत नतीजे देखने को मिले। नतीजे अनुमान से बेहतर ही थे मारुति के हर पैमाने पर। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे जुड़ गए हैं कंपनी के ईडी राहुल भारती जी। राहुल जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो नतीजों की बात करें तो हर पैमाने पर हम देख रहे हैं कि जो अनुमान कर रही थी स्ट्रीट, उससे बेहतर ही नतीजे इस बार इस क्वार्टर देखने को मिले हैं। आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये ग्रोथ नजर आई है, और इस बार जो मार्जिन के नंबर्स आए हैं स्पेशली 12.6% के आसपास, क्या आने वाले समय में हम देखेंगे कि मार्जिन इन्हीं स्तर के आसपास मेंटेन रहेंगे? मैं आगे के समय के बारे में तो नहीं अभी बता सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो Q1 में मार्जिन का ब्रेकअप है उसमें कोई वन ऑफ नहीं है। हमारा Q4 से Q1 जो मार्जिन थोड़ा सा एक्सपेंशन हुआ है 30 बेसिस पॉइंट्स का, उसमें रॉ मटेरियल से हमें थोड़ा सा फायदा हुआ, थोड़ा सा फॉरेक्स से, और थोड़ा सा नेगेटिव्स थे ऑपरेटिंग लेवरेज, क्योंकि वॉल्यूम कम था मार्केट में, और थोड़ी सी एम्प्लॉय एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ी है। तो कुल मिला के हमारे करीब 30 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है Q4 से Q1 में। बिल्कुल सर, ये भी समझना चाहेंगे FY25 के लिए पीवी सेगमेंट में आप किस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं, और इसके अलावा मार्केट ग्रोथ के लिहाज से बात करें तो क्या मारुति सुजुकी आउट परफॉर्म करेगी या प्रदर्शन इनलाइन ही रहेगा? हमारा जो एक्सपोर्ट है, जो हम गाड़ियां बाहर दूसरे देशों में बेच रहे हैं, उसमें तो काफी अच्छी बढ़त है। इस बार 11.6% की बढ़त हुई है, और इस बार हमें लगता है कि इस साल में हम जो हमारे निर्यात कम से कम 3 लाख गाड़ियां हमें करना चाहिए। जो हिंदुस्तान की डोमेस्टिक मार्केट है उसमें थोड़ा सा थमी है, क्योंकि पिछले साल तक काफी बढ़ गई थी। पिछले साल हिंदुस्तान की मार्केट 42 लाख गाड़ियां बिकी थी, कार्स बिकी थी। इस बार थोड़ा सा ग्रोथ कम है, पॉजिटिव ग्रोथ है लेकिन थोड़ी सी कम है, और ये हो जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसमें हम इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं कर रहे, क्योंकि आगे का पोटेंशियल बहुत है हिंदुस्तान का। अब हम हाई बेस पर भी हैं, तो ग्रोथ होनी ही होनी है। अब 1-2 क्वार्टर कोई अगर ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी तैयारी भी करनी है कि हम ये ग्रोथ को मीट कर पाए। इस साल हमारी ग्रोथ करीब लो सिंगल डिजिट में ही रहेगी। तो जो हमने साल के शुरू में हमने एस्टिमेट लगाया था, अभी हम उसी के अंतर्गत ही चल रहे हैं। तो लो सिंगल डिजिट ही हमारा एस्टिमेट है इस साल के ग्रोथ का। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि यूपी में अभी अनाउंस हुआ कि हाइब्रिड्स के लिए एक टैक्स को लेकर बड़ी राहत मिली है। इसे लेकर आपका क्या टेक बन रहा है? अगर कंपनी स्पेसिफिक बात करें तो मंथ ऑन मंथ क्या इस फैसले की वजह से कुछ इंक्रीमेंटल ग्रोथ आप देख रहे हैं? हम बहुत धन्यवाद करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, जो इन्होंने क्लीन टेक्नोलॉजी को रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि इससे करीब 30% कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, और फ्यूल एफिशिएंसी जो हमारी तेल की उत्पादकता है उसमें करीब 35 से 45% की बढ़त होती है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से, एक नॉर्मल पेट्रोल कार के ऊपर। तो इसका बहुत फायदा है, और इससे प्रोत्साहन भी मिलेगा, और जरूर गाड़ियां बढ़ेंगी। जैसे कि ईवी बढ़ रही है, वैसे भी साथ साथ हाइब्रिड भी बढ़ेगी, और इन टेक्नोलॉजीज को बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलता है। अभी हिंदुस्तान में हाइब्रिड्स बढ़ी हैं, करीब 2% से ऊपर हो गई हैं। सिर्फ ज्यादा मॉडल्स नहीं है अभी, करीब 3-4 मॉडल्स ही हैं मार्केट में, जिससे इतना हो गया है। तो सारे, अगर सरकार और मैन्युफैक्चरर सब मिलके इस
दिशा में थोड़ा सा अपना योगदान देंगे तो डेफिनेटली ये क्लीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। और राइट सर, बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए राहुल जी, और नतीजों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए, और आगे आने वाली तिमाही के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे साथ कंपनी के राहुल भारती जी जुड़े थे, नतीजों पर वो हमसे बातचीत कर रहे थे। स्टॉक पर नजर डालें तो काफी मजबूत तिमाही रही है कंपनी की, शेयर नए शिखर पर, और नुवामा ने यहां से भी कंपनी के लिए टारगेट्स बढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट टारगेट 16,000 रुपए के दिखाई दे रहे हैं, जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक। स्टॉक में मजबूती आई थी लगातार, लेकिन अभी देखिए पिछले कुछ देर से यहाँ पर थोड़ा करेक्शन भी आया है, और इस पर दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है मारुति का स्टॉक्स। हालांकि अभी भी हरे निशान में बना हुआ है, लेकिन हल्की यहाँ पर करेक्शन ऊपरी स्तरों से देखने को मिल रहा है।